अग्नि लगाने वाली है, लेकिन हरिश्चंद्र के रूप में कालिया भंगी के यहाँ वो हरिया मौके पर पहुंच गया है। सोच रहा है कि लगता है इतनी मध्यरात्रि में न जाने कौन दुखिया है। हमारे हिंदू धर्म में रात्रि के 10 बजे के बाद शमशान भूमि में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। चलकर के देखना चाहिए। आइए। हेलो 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 ईगो ईगो हेलो 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 इतनी मध्यरात्रि में ये किसकी चिता बनाई है? क्या मुझे बताओगी? हे महाराज, कहिए। आप मुझे नहीं जानते हो। आप ये कैसी बात कर रहे हो महाराज? जरा ध्यान से देखो। कहिए। मैं आपकी ब्याही, आपकी पत्नी तारा हूं महाराज। कौन तारा हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। ये आप क्या कर रहे हो स्वामी? मैं सिर्फ इतना जानता हूं, इस शमशान भूमि में अगर कोई भी मुर्दा आता है तो उससे मुझे सवार प्यार कफन, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन महाराज, कहिए। आप सवार प्यार और कफन लेने की बात किससे कह रहे हो महाराज? ये जो आप लाश देख रहे हो, ये किसी गैर की लाश नहीं है महाराज। ये आपके पुत्र रोहतास की लाश है महाराज। क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ महाराज। मुझे यकीन नहीं होता। क्या वाकई में तुम मेरी महारानी तारा हो? जी स्वामी। नहीं नहीं, शायद तुम मेरी ब्याही तारा और बेटे कुंवर रोहतास का कहीं से नाम जान लिया है और तुम यहाँ बहाना बना रही हो। क्या बात है? नहीं महाराज, इसमें कोई झूठ नहीं है महाराज। ये आपके बेटे रोहतास की लाश है महाराज, और इंतजार कर रही हूँ कि मेरे लाल की लाश को अग्नि दीजिए स्वामी, अग्नि दीजिए महाराज। कह दो उस ईश्वर की कसम खाकर के तुम मेरी ब्याही तारा हो। अगर तुम मेरी ब्याही तारा हो और ये मेरा बेटा कुंवर रोहतास है, तो भी मैं तुम्हें यहाँ बिना कर दिए लाश फूकने नहीं दूंगा। नहीं नहीं महाराज, आप ये कैसी बात कर रहे हो महाराज? अगर मेरे पास में महसूल होता तो मैं अपने लाल की लाश को केलों के पत्तों में नहीं लाती। क्या बात है? ये तो सारा संसार जानता है कि जब इंसान इस जहान को छोड़कर जाता है तो दोनों हाथ खाली होते हैं। जाता है तो साथ में बस 2 गज कफन का टुकड़ा जाता है। लेकिन मैं ऐसी अभागन माँ जो अपने बेटे के लिए कफन पैदा नहीं कर पाई, तो मैं आपका कर कहां से पटा सकती हूँ महाराज? हे महारानी तारा, अगर आज इस शमशान भूमि से तुमने मुझे सवार प्यार कफन नहीं दिया तो ये लाश उठा करके कहीं बागों के बीच में जाकर के फूक देगा। ऐसा मत कहिए महाराज। नहीं तारा, यहाँ पहले सवार प्यार कफन देना होगा, उसके बाद मैं लाश फूकने दूंगा। मेरी बात सुनिए महाराज। कहिए अपनी बात। सुनिए महाराज,
कहिए। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं सुरानी तेरी मैं, जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। यह पहले सवार प्यार का फल सारा तुम्हें नहीं मारा। देना पड़ेगा, उससे पहले मैं लाश नहीं फूकने दूंगा। और धोखा दे क्या भाग पिया ना, मैं इतनी बेढंगी हूँ। नाना जाना हरी चंद में तेरी नजर में भागी हूँ, यारी नाना जाना हरी चंद में तेरी नजर में भागी हूँ। और वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धंगी हूँ। यूं कहती ना खड़ा उठाऊं, यारी यूं कहती ना खड़ा उठाऊं, मिसरानी सट साथी हूँ, यारी यूं कहती ना खड़ा उठाऊं, मिसरानी सट साथी हूँ। समझ रही पिया लाभ, समझ रही पिया लाभ, हानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। यारी घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी, कहानी तेरी है, कहानी तेरी है। और चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। हे महाराज, कहिए। शायद आप भूल गए हो, आज इतनी दुख भरी घड़ी में और आप अपनी अर्धांगिनी को कहते हो कि तारा मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। ये कहाँ का दुनिया का रूल है महाराज? महारानी तारा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अपने मालिक का नौकर हूँ, जो मेरे मालिक का आदेश है मैं उसका पालन कर रहा हूँ। हे महाराज, कहिए। किसी ने सच ही कहा है कि वक्त इंसान का अपमान करा देता है और ये वक्त इंसान का सम्मान करा देता है। ये वक्त इंसान का अपमान करा देता है और ये वक्त इंसान का सम्मान करा देता है। वक्त वक्त की बात होती है प्रेमी सजनों, ये वक्त तो वो चीज है कि इंसान की पहचान करा। क्या बात है। हे महाराज, कहिए। आज आप मुझको पहचानने से इनकार कर रहे हो, ये सब वक्त की कमी है। लेकिन महारानी तारा, याद कर उस दिन को जिस दिन तूने वरना नदी पर
मेरे घड़ा उठाने से तुमने इनकार कर दिया और कह दिया कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। आज मैं भी अपने मालिक के बंधन में बंधा हुआ हूँ। यहाँ पहले 1,000 रुपया कफन देना होगा, उसके बाद मैं लाश को अग्नि लगाने दूंगा। मेरी बात सुनिए। कही अपनी बात। और ये 50 रुपए श्रीमान निरंजन सिंह जी इस दो चश्मी रागनी पे खुश होकर के देते हैं। 10 रुपए श्रीमान इंद्रपाल सिंह, 10 रुपए श्याम व्यापारी और 100 रुपए लटूर सिंह नारायणपुर, 100 रुपए बनी सिंह नंबरदार। ये सभी इस दो चश्मी बात पे खुश होकर के पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद। सुनिए मेरी बात। हाँ। आइए गुरु जी। क्या बात है? नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी में, वाणी तेरी में। मेरी घाट पे समझ जा सारी, घाट पे समझ जा सारी कहानी तेरी है, कहानी तेरी है। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी में, रानी तेरी में। और आइए इस धार्मिक और मार्मिक रागनी पर खुश होकर के परमादरणीय श्री विशंबर भगत जी सब्जी वाले भाई 100 रुपए से हम दोनों कलाकारों का सम्मान करते हैं। दिल की गहराइयों से बार बार धन्यवाद करता हूं। और ये 100 रुपए 2 यार और घर से फरार हो चुके हैं भैया, 100 रुपए से हमारी टीम को सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 रुपए श्रीमान ताराचंद जी, 100 रुपए श्रीमान गोपाल पंडित जी और 100 रुपए चरण सिंह नेताजी। ये सभी इस जोड़े के लिए सभी पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद। आइए गुरु जी। सुनिए महाराज। इसमें साजा सिर मेरा, इसमें साजा सिर मेरा। और कैसे चलाऊं कुल की, कैसे चलाऊं कुल की, निशानी तेरी में, निशानी
101 रुपए परम आदरणीय श्री विजेंद्र सिंह मुनेरा से 100 रुपए से हम दोनों कलाकारों को सम्मान करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत और ये 20 रुपए श्रीमान सुगढ़ सिंह जी और 100 रुपए श्रीमान अशोक प्रधान जी, ये सभी मिलकर के इस रागनी पे पुरस्कार देते हैं। बार बार धन्यवाद। आइए गुरु जी। क्या बात है। हे महाराज, कहिए महारानी तारा। काफी देर हो गई है। शमशान के अंदर आज से पहले कोई भी नारी चिता के पास बैठे हुए नहीं देखी होगी। महाराज, क्या मुझ दुखिया पे आप थोड़ा भी रहम नहीं आ रहा? महाराज, मेरे लाल की लाश को अग्नि दीजिए। महाराज। महारानी तारा, मैं विवश हूँ, मैं अपने मालिक के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मैं अपने मालिक से धोखा नहीं कर सकता। क्या बात है भाई। कहिए अपनी बात। महाराज, कहिए। अगर आप नहीं मानते हो तो मैं आपका कर तो नहीं चुका सकती, लेकिन मैंने ये सर पे चीर ओढ़ रखा है। महाराज, इस चीर में से मैं आपको आधा चीर फाड़ के देती हूँ। क्या आपका कर पूरा हो जाएगा? महाराज, जल्दी दे दे मुझे, मेरा कर पूरा हो जाएगा। कहिए अपनी बात।